वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू क्लास ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सोशियो कल्चरल थ्योरी गिवन बाय लेव वाइगोस्की, जिसे हिंदी में बोलेंगे सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेव वाइगोस्की कौन थे। लेव वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद बेसिक बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट ऑन देयर माइंड, कि बच्चे जो हैं वो कुछ जैविक बाधाओं के साथ पैदा होते हैं, मतलब उनके माइंड की कुछ लिमिटेशंस हैं। और उन्होंने क्या बोला कि जो पर्सन है उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होती है, सराउंडिंग से, कल्चर से। मतलब कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, उसका मानसिक विकास किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, जिस कल्चर में वो रहता है, जिस एरिया में वो रहता है या जिस कंट्री को बिलोंग करता है, उससे लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होगा। वो क्या थे, कॉन्टेम्प्रेरी थे स्किनर और पियाजे के। जैसे स्किनर ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, बच्चों को रीइंफोर्स करना है कुछ करने के लिए, और पियाजे ने क्या बोला कि हमें बच्चों को क्या करना है, एक इन्वायरमेंट देना है, और बच्चा क्या करेगा, उसमें उतनी मेंटल कैपेबिलिटी है कि चीज़ों को वो खुद से सीख सकता है। उसके लिए उसको अडल्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल इंटरेक्शन की नीड नहीं है। बट क्या है, वाइगोस्की उनसे अपोजिट सोचते थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कोई भी पर्सन है, बच्चा है, उसका जो मानसिक विकास है वो इन्फ्लुएंस होता है उसके कल्चर से, उसकी सराउंडिंग में, जिस एरिया में वो रहता है उस जगह से। और क्या था उनका फोकस, और किस चीज़ पे था कि जो पर्सन है और या कोई बच्चा है वो केवल अडल्ट्स को देख के या पीयर्स को देख के ही नहीं सीखेगा, बल्कि जो कल्चर बिलीव्स हैं, जिस कल्चर को वो बिलोंग करता है। जैसे हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर के कुछ बिलीव्स हैं, कोई दूसरा कल्चर का कोई बच्चा है, उसके कुछ अलग थॉट्स होंगे, हमारे कुछ अलग थॉट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसी बच्चे की लर्निंग को इम्पैक्ट करती हैं लार्जली। किसका बोलना था ये, लेव वाइगोस्की का। मतलब हर कल्चर क्या है, हर कल्चर के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ अपने धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कुछ अलग थिंकिंग होती है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग सोचता है। ओके, जैसे मान लो कोई डिफरेंट तरीके से गॉड के बारे में सोचता है, कोई क्या है, शिव जी को गॉड मानता है, ओके, या फिर क्रिश्चियन है वो यीशु मसीह को गॉड मानते हैं। इस तरह क्या है, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट बिलीव्स हैं और वो बच्चे की, पर्सन की लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या थे, लेव वाइगोस्की क्या थे, कॉन्टेम्परेरी थे स्किनर और पियाजे के, उनसे अपोजिट वो सोचते थे। उसके बाद अगर बात करें उनकी थ्योरी की, तो उन्होंने अपनी सोशियो कल्चर थ्योरी के कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, जिनमें क्या क्या आ गए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको जेडपीडी बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग आ गया, एंड एमकेओ। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। अब क्या करो, अब एक इस तरह देखो कि जैसे ये एरिया है, यहाँ इसको मान लो कि कोई पर्सन है या कोई बच्चा है, यहाँ तक क्या कर सकता है, उसमें इतनी मेंटल एबिलिटी है कि वो चीज़ों को सीख सकता है। मतलब जैसे बच्चे को एक खिलौना दे दिया तो क्या करता है बच्चा, उससे पहले खेलेगा, फिर उसको तोड़ के देखेगा, फिर उसको खुद से जोड़ के भी देखेगा। तो ये क्या है, उसकी खुद की मेंटल कैपेबिलिटी है, मतलब इतना कैपेबल है कि अगर कोई दूसरा उसको वो चीज़ नहीं भी बताता तब भी वो खुद से कर सकता है। उसके बाद आता है ये वाला एरिया, यहाँ तक, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या हो गया ये कि कोई बच्चा है, कोई पर्सन है, किसी और की हेल्प से यहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब अपने माइंड की डेवलपमेंट यहाँ तक कर सकता है, स्क्रीन जोन तक, किसी और की हेल्प से। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको क्या करना है, साइकिल चलाना सीखना है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसको किसी और की हेल्प लगेगी। कोई और बड़ा हो गया या उसका फ्रेंड हो गया, वो क्या करेगा, उसको सिखाएगा पहले कि इस तरह बाइक को राइड करना है। तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो हेल्प मिल रही है किसी दूसरे बच्चे से या पेरेंट से या कोई और अब भाई बहन है उससे, उस हेल्प को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। क्या हो गया, जो हेल्प है वो क्या चीज़ आ गई, वो आ गई स्कैफोल्डिंग। ओके, हेल्प को क्या बोलेंगे हम, हेल्प आ गई स्कैफोल्डिंग। और जो एमक्यू है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जिस पर्सन ने या जिस बच्चे ने, किसी ने भी दूसरे बच्चे को साइकिल सिखाई, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब उसको पहले से आता है वो चीज़।
जैसे चाहे साइकिल की बात होगी या स्टडी की बात होगी या कोई भी और चीज़ होगी, कुकिंग होगी, कुछ भी और चीज़, उस जो पर्सन दूसरे बच्चे को सिखा रहा है, जिसने सीखना है, उसको वो चीज़ पहले से आनी चाहिए। उसमें एज मैटर नहीं करेगी आपकी, या कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उस पर्सन को क्या बोलेंगे? मोर नॉलेजेबल अदर, जो क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है कुछ सीखने में, और जो हेल्प मिल रही है उसको क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और जहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को डेवलप कर पा रहे हैं, जहाँ तक हम चीज़ों को सीख पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये रेड वाला एरिया क्या आ गया? कि वो वाला एरिया है जहाँ पे क्या है, किसी बच्चे को, किसी पर्सन को जितनी भी हेल्प मिल जाए, पर वो क्या करेगा? इस एरिया तक नहीं पहुँच सकता है। ओके, तो मतलब किसी की भी बच्चे की, किसी पर्सन की एबिलिटी कहाँ तक सीखने की है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक, वहीं तक हम सीख सकते हैं किसी की हेल्प के द्वारा। ओके, तो क्या क्या चीज़ें आ गई? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या आ गया? कि किसी की हेल्प के द्वारा बच्चा क्या कर सकता है? अपने माइंड को डेवलप कर सकता है, जहाँ तक, जितने रीज़न तक, उसको बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग क्या आ गया? जो उसको मदद मिल रही है कुछ सीखने के लिए नया, उसको क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर क्या आ गया? जो पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है बच्चे की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए, हेल्प दे रहा है उसको, उसको बोलेंगे MKO मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छे से आपको ये माइंड में रखनी है चीज़ें। ओके, ये कंपोनेंट्स आ गए। उसके बाद आगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। वाइगोस्की का क्या मानना था? वाइगोस्की का ये बिलीव था कि जो लैंग्वेज है वो क्या करती है? ड्वेल्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। कि जो क्या है, लैंग्वेज है वो कहाँ से डेवलप होती है? सोशल इंटरेक्शन से, मतलब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, या एक दूसरे को कुछ नया करते हुए देखते हैं, वहाँ से क्या डेवलप होती है? लैंग्वेज डेवलप होती है। और लैंग्वेज किसके लिए यूज़फुल है? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। मतलब मुझे अगर आपके साथ अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं तो किस तरह कर पा रही हूँ मैं? लैंग्वेज के थ्रू। जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रही है, इसीलिए जो लैंग्वेज है हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा मैं आपके साथ सोशल इंटरेक्ट कर रही हूँ, और क्या है, मैं अपने थॉट्स को भी आप तक पहुंचा पा रही हूँ। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की का क्या था? जो लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने थॉट्स को तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हमें लैंग्वेज का पता हो। और क्या था वाइगोस्की का? क्या व्यू था कि ये जो लैंग्वेज है ये किसी भी पर्सन का ग्रेटेस्ट टूल है टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, जैसे मैं अपने थॉट्स आपके साथ एक्सप्रेस कर रही हूँ। अब इन्होंने कुछ फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दी हैं, जैसे आ गया सोशल स्पीच। इन्होंने बोला जो सोशल स्पीच है वो बच्चे में कब आती है? एट एज ऑफ 2। मतलब 2 साल का बच्चा जब होता है तो वो क्या करता है? छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने लगता है, अपने थॉट्स को बोल के एक्सप्रेस करता है। उससे पहले क्या है, बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, जब पैदा होता है तो वो रो के अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है। फिर एट द एज ऑफ 2, जब 2 साल तक वो पहुंच जाता है तो वो क्या करता है? सोशल स्पीच उसमें डेवलप हो जाती है। मतलब अब जो उसके कल्चर में, उसके घर में उसके पेरेंट्स जो लैंग्वेज बोलते हैं वो भी क्या करेगा? उस लैंग्वेज का यूज़ करेगा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, इसको क्या बोलेंगे? सोशल स्पीच। देन आती है प्राइवेट स्पीच। ये कब आ जाती है? 3 साल के बच्चे में आ जाती है। ओके, इसको वाइगोस्की ने क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच को ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन सोशल एंड इनर स्पीच। ओके, किस ट्रांजिशन पॉइंट है किसके बीच में? सोशल स्पीच एंड साइलेंट स्पीच के बारे में। साइलेंट स्पीच को और क्या बोल सकते हैं हम? इनर स्पीच भी बोल सकते हैं। तो प्राइवेट स्पीच क्या हो गई? जब आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा है, अपने डॉल से खेल रहा है, तो वो क्या करता है उस टाइम? उस डॉल से बातें करेगा। ओके, या कुछ और काम कर रहा है, जैसे गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो वो चलाते चलाते वो क्या करेगा? खुद से ही बातें करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट स्पीच। मतलब वो क्या करेगा, जैसे उसकी डॉल है, उसको बोलेगा कि खाना खा ले, तो ये वो क्या करेगा? इस तरह बोल के अपनी डॉल से बातें करेगा। उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट स्पीच। कब आ जाती है? 3 साल के बच्चे में। फिर आती है साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच कब आती है? 7 साल के बच्चे में ये साइलेंट स्पीच डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है।
ओके। साइलेंट स्पीच का क्या मतलब होता है, जब हम क्या करते हैं अपने माइंड में कुछ सोचते हैं, जैसे अपने मन में हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ थॉट्स हैं, ओके, या कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम साइलेंट स्पीच बोलते हैं। सोशल स्पीच के आगे जब, जैसे मैं आपके साथ बोल रही हूँ, ये क्या आ गई, सोशल स्पीच आ गई। प्राइवेट स्पीच के आगे जब मैं जोर जोर से खुद से ही बातें करूँगी, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच बोलेंगे। और साइलेंट स्पीच के आगे जब मन में हम कुछ विचार करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, साइलेंट स्पीच बोलेंगे। ओके। सोशल स्पीच कब आती है, 2 साल के बच्चे में। प्राइवेट कब आएगी, 3 साल में। और साइलेंट स्पीच कब आएगी, 7 साल के बच्चे में एंड ऑनवर्ड्स। एंड क्या बोला वाइगोस्टी ने बोला कि लैंग्वेज को ग्रेटेस्ट टूल बताया है जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और प्राइवेट स्पीच क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन सोशल एंड इनर स्पीच। ओके। फिर अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन वाइगोस्की एंड पियाजे। जैसे क्या बताया मैंने आपको कि जो वाइगोस्की थे वो कंटेम्प्रेरी थे, अपोजिट सोचते थे स्किनर और पियाजे के। तो कुछ डिफरेंसेस हैं वाइगोस्की और पियाजे की थ्योरीज में, उनकी थिंकिंग में। वाइगोस्की की बात करें तो वाइगोस्की ने क्या बोला कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इज़ नॉट यूनिवर्सल अक्रॉस द यूनिवर्स। क्या बोला उन्होंने कि जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है। मतलब ये क्या करती है, कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया वेरी करेगी। किसका बोलना था, ये वाइगोस्की का। और पियाजे ने क्या बोला, पियाजे ने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है। ओके। बच्चे में क्या है, जब वो पैदा होता है तभी उसमें कुछ मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी हेल्प से क्या है वो नई चीज़ें सीख सकता है, अपने माइंड को डेवलप कर सकता है, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ओके। तो उन्होंने बोला कि ये यूनिवर्सल है, ये एरिया टू एरिया या कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर वेरी नहीं करेगी। बट वाइगोस्की ने क्या बोला कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करती है हमारी डेवलपमेंट। और क्या बोलना था उन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट है वो किस पे एम्फेसाइज करती है, सोशल फैक्टर्स पे। ओके। मतलब जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, हम भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं, हमारा माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करता है। बट जो पियाजे थे उन्होंने सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उन्होंने किसको दी थी, इन्वायरमेंट को दी थी, हेरिडिटी एंड जीन्स को दी थी। ओके। उसके बाद क्या आ गया, उन्होंने जो वाइगोस्की है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, लैंग्वेज को दी है। जबकि अगर पियाजे की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि लैंग्वेज जो है वो थॉट्स पे डिपेंड करती है। किसने बोला, ये पियाजे ने, कि लैंग्वेज किस पे डिपेंड कर रही है, थॉट पे डिपेंड कर रही है। जबकि वाइगोस्की ने इसका उल्टा बोला कि हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है, इसलिए लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज है। ओके। जब पियाजे ने जबकि क्या बोला कि लैंग्वेज जस्ट क्या है, हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती है। ओके। ये क्या थे, कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन वाइगोस्की एंड पियाजे। ओके। तो अब क्या है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाइगोस्की की थ्योरी से। जैसे क्वेश्चन है, अ 5-year-old गर्ल टॉक टू हर सेल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट। कि एक 5 साल की बच्ची है, वो क्या कर रही है, खुद से बातें कर रही है जब वो अपने टी शर्ट को फोल्ड कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल। कि आगे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है वो बच्चा। तो पहले है, जीन पियाजे एंड लाइव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ चाइल्ड थॉट। कि जीन पियाजे और लाइव वाइगोस्की दोनों इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये बच्चे का ईगोसेंट्रिक नेचर है। सेकेंड है, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच वाइल वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज द चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू प्राइवेट स्पीच। सेकेंड है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, प्राइवेट स्पीच है। थर्ड है, जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन वाइल लाइव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज एक्सप्लोरेशन। कि जीन पियाजे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको, सोशल इंटरेक्शन, और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक्सप्लोरेशन है। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा था कि क्या है, जब बच्चा क्या करेगा, वो खुद से बातें करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। ओके।
और जीन पियाजे ने क्या बोला था, जीन पियाजे ने इसी चीज़ को ईगोसेंट्रिक बोला है कि जब बच्चा क्या कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, तो जीन पियाजे ने इसको नाम दिया कि बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक है, उसमें ईगो है, वो खुद से ही बातें करेगा। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था कि जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक स्पीच है। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के थॉट्स अलग अलग थे। ओके, सेकंड है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, सही है। और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, क्या है, अगर बच्चा खुद से ऐसे बात कर रहा है तो जीन पियाजे ने उस चीज़ को ईगोसेंट्रिक बोला है और वाइगोस्की ने इस चीज़ को क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इन सोशियो कल्चर थ्योरी लेव वाइगोस्की गेव मच इम्पॉर्टेंस। अपनी सोशियो कल्चर थ्योरी में लेव वाइगोस्की ने किसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लैंग्वेज को, थॉट्स को, टीचिंग मेथड्स को या हेरिडिटी को। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या आंसर हो गया इसका, लैंग्वेज इसका आंसर हो गया। ओके, तो इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स कितने हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, स्कैफोल्डिंग है, एमकेओ है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो गया कि जहाँ तक हम किसी की हेल्प के द्वारा अपने माइंड का विकास कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को सीख सकते हैं, वो आ गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो हमें हेल्प दे रहा है कोई दूसरा पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, उस हेल्प को स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। और MQ मोर नॉलेजेबल अदर कौन आ गया, जो पर्सन हमारी हेल्प कर रहा है कुछ नया सीखने में, वो हमसे बड़ा भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है, हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। ठीक है, और क्या है, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है कि कल्चर टू कल्चर क्या है, जो मेंटल डेवलपमेंट है पर्सन की, बच्चे की, वो वेरी करेगी। ठीक है, डिफरेंट होगी, हर बच्चे का कल्चर डिफरेंट है, तो उसके थॉट्स भी डिफरेंट होंगे, उसकी डेवलपमेंट भी डिफरेंट तरीके से होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, जीन पियाजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये सारी ही HP टेट की बात हो, C टेट की बात हो, या और भी आपके कमीशन की बात हो, जितने भी हमारे टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए सारी थ्योरीज इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।